पुनः सभी का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सबकी जो फेवरेट विषय है वो है अवकाश। सभी को एक ही आवश्यकता है अवकाश की। शासकीय कर्मचारियों को अवकाश जो प्रदान किए जाते हैं, कई प्रकार के अवकाश प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के अवकाशों का जो विवरण है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अंतर्गत जो नियम है जिसमें उपबंधित किए गए हैं, उनके अनुसार अवकाश की अलग अलग पात्रताएं हैं। अवकाश के लिए सबसे पहले जानना तो यह जरूरी है, जो कि हम सभी हमें बताते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह भी बताते हैं कि जो अवकाश है शासकीय कर्मचारी उसको अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। यह सबसे विशेष बात है कि आप किसी भी प्रकार के अवकाश की जो मांग है वह अधिकार के रूप में नहीं कर सकते हैं। अवकाश नियमों में कितने प्रकार के अवकाश किसी कर्मचारी को मिलते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। जैसा है अर्जित अवकाश, यह अवकाश नियम 25, 26 एवं 27 में उपबंधित है। अर्ध वेतन अवकाश, अवकाश नियम 28, लघुकृत अवकाश, अवकाश नियम 29, अदेय अवकाश, अवकाश नियम 30, असाधारण अवकाश, अवकाश नियम 31, प्रसूति अवकाश, यह एक विशेष प्रकार का अवकाश है जो महिलाओं को दिया जाता है। अवकाश नियम 38, इसे मातृत्व अवकाश भी बोलते हैं। पितृत्व अवकाश, अवकाश नियम 38 का। दत्तक ग्रहण अवकाश नियम 38 का। संतान पालन अवकाश जो CCL भी कहलाता है, चाइल्ड केयर लीव, सॉरी, संतान पालन अवकाश, अवकाश नियम 38 गा, CCL जिसे चाइल्ड केयर लीव भी बोलते हैं। विशेष निर्योग्यता अवकाश, अवकाश नियम 39 एवं 40 और अध्ययन अवकाश, अवकाश नियम 42 से 52। इसके अलावा अदेय अवकाश होते हैं, असाधारण अवकाश होते हैं, जिनके बारे में भी हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहले हम जो भी जिन अवकाशों की गणना की है या जिनकी बात की हुई है उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में जानते हैं। सबसे पहला है जो अभी आपने बात की हुई है, चर्चा की हुई है, अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश से आशय है शासकीय कर्मचारी, कोई भी शासकीय कर्मचारी अपनी नियुक्ति दिनांक से ही अर्जित अवकाश की पात्रता रखता है। इसकी गणना कैसे करती है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो अर्जित अवकाश है वह एक साल में कुल 30 दिवस का मिलता है। अर्जित अवकाश हेतु जो आवेदन है वह 21 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यह सक्षम अधिकारी, आपके अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वह आप तुरंत भी दें और उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जिसका नियम है कि अर्जित अवकाश हेतु जो आवेदन है वह 21 दिवस पूर्व दिया जाना चाहिए। अर्जित अवकाश गणना कैसे करते हैं, हमारे खाते में कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में जानते हैं। सपोज मानिए किसी व्यक्ति की जो ज्वाइनिंग है वह 10 अक्टूबर को है। हमने आपको भी पहले बताया हुआ है जो अर्जित अवकाश है वह एक साल में 30 दिवस का मिलता है। इसके जो वर्ष की गणना होती है वह 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में की जाती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आपको 30 दिवस का अर्जित अवकाश प्राप्त मिलता है। यदि आपकी नियुक्ति 10 अक्टूबर की है तो अब आप कहेंगे 10 अक्टूबर की आपकी नियुक्ति है, नवंबर को आपको अवकाश की आवश्यकता पड़ गई, तो आपके जो खाते में अवकाश है वह कितने दिन का रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। 10 अक्टूबर मिली है, ये आधे दिन नहीं जोड़ा जाता है, तो अक्टूबर आपका पूरा चला गया, इसमें कोई भी प्रकार के आपको अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं आती है। नवंबर और दिसंबर, एक माह में आपको जो 2.5 दिवस का बनता है, तो नवंबर और दिसंबर इन दोनों माह में आपको मिलेगी जो अर्जित अवकाश की पात्रता होगी वह होगी कुल 5 दिवस की। उसके बाद अर्जित अवकाश जो है वह साल में 2 बार जुड़ता है। जैसे कि पहले जुड़ता है आपका 1 जनवरी की स्थिति में 15 दिवस ऐड हो जाता है, उसके बाद 1 जुलाई की स्थिति में और 15 दिवस ऐड हो जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष के लिए आपके जो खाते में अर्जित अवकाश रहता है वह कुल 30 दिवस का हो जाता है। ये है। बात करते हैं अर्ध वेतन अवकाश की। अर्ध वेतन अवकाश आपको एक वर्ष में कुल 20 दिवस का मिलता है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि जो अर्ध वेतन अवकाश है आप वो दुगनी दर से विकलनीय होता है। दुगनी दर से विकलनीय का मतलब ये होता है, अर्ध वेतन जैसे नाम ही है आधे दिन का वेतन अवकाश। यदि आप पूर्ण दिवस के अवकाश पर हैं तो जो 2 दिवस का अवकाश है वह 1 दिवस गिना जाता है, ये होता है अर्ध वेतन अवकाश।
एक साल में आपको 20 दिवस की पात्रता होती है। अर्ध दिवस का जो अर्धवेतनिक जो अर्धवेतन अवकाश है वह मोस्टली क्या होता है, आपको मेडिकल या जो मेडिकल के पर्पज से लिया जाता है वह उसके रूप में इसको विकलनीय किया जाता है। 20 दिवस अर्धवेतन अवकाश जो है इसकी पात्रता कैसे आती है इसके बारे में हम जानते हैं। यदि आपकी नियुक्ति दिनांक हमने बताया जैसे 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2021 है, तो आपके जो खाते में अर्धवेतन अवकाश जो स्वतः जो उसका जुड़ेगा वह जुड़ेगा 9 अक्टूबर 2022। जैसे ही आप अपनी सेवा अवधि 1 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं उसके साथ ही आपके खाते में 20 दिवस का अर्धवेतन अवकाश जुड़ जाएगा। ये मोस्टली जो लोग हैं वह मेडिकल अवकाश के रूप में उपभोग करते हैं इसका। यदि आपने 20 दिवस का मेडिकल अवकाश या चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन दिया गया है और वह स्वीकार करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके खाते में 40 दिवस का अर्धवेतन अवकाश हो, क्योंकि जो लघुकृत अवकाश है, जो मेडिकल अवकाश है, वह अर्धवैतनिक अवकाश के से दुगनी दर से विकलनीय होता है। तो इस तरीके से हमने आपको लघुकृत और अर्धवेतन जो अवकाश है वह दोनों एक साथ बता दिए हैं। जो अर्धवेतन अवकाश है वह अवकाश नियम 28 के अनुसार स्वीकार किया जाता है। जो लघुकृत अवकाश है वह अवकाश नियम 29 के अकॉर्डिंग स्वीकार किया जाता है। थैंक यू।